हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, पौधे लगाना हम सबको पसंद है, हमें भी पसंद है, आपको भी पसंद है, सबको पसंद है अपना गार्डन बनाना। तो बहुत लोग ये सोचते हैं जो शहरों में रहते हैं, जिनके बंद घर होते हैं, कि हाँ, बहुत लोग घर वाले भी बोल देते हैं कि हाँ, धूप तो आती नहीं है, पौधे कैसे लगाओगे, क्या करोगे पौधे लगा के, धूप तो यहाँ आती नहीं, बिना धूप के चलेगी नहीं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही प्लांट शेयर करूँगी जो बिना धूप के चलेंगे। आप अपने गार्डन में, अपने घर में, आपकी अपनी बालकनी में अच्छे से लगा सकते हैं। बिना धूप के ही चलने वाले प्लांट्स हैं। आप भी सोचोगे कि बिना धूप के चलने वाले कैसे प्लांट होते हैं, तो आज मैं आपको वही बताऊंगी। कम से कम 30 से ज़्यादा ऐसे प्लांट हैं जो बिना धूप के चल जाते हैं और अच्छे से भी चलते हैं और हमारे गार्डन को, हमारी बालकनी को बहुत सुंदर भी बनाते हैं। तो सबसे पहला प्लांट है हमारा ये फाइकस का प्लांट है। फाइकस स्टार फाइकस का प्लांट है। तो ये बिना धूप के ही चलता है और बहुत सुंदर भी लगता है। तो आप इसको अपने गार्डन में, अपनी बालकनी में, अपने घर में कैसे भी लगा सकते हैं और बिन केयर का प्लांट है। बस आपको उसको थोड़ा सा पानी देने की ज़्यादा कोशिश मत करिएगा। बिना पानी के नहीं चलता है, बिना पानी के चल ही जाता है, पानी भी नहीं चाहिए होता है इनको। फिर है हमारे सेकुलेंट। सेकुलेंट की जितनी भी वैरायटी होती है हमारी, वो बिना धूप के घर के अंदर चल जाती है, अच्छे से ग्रो भी करती है। सेकुलेंट की ऐसी वैरायटी होती है, सारी ही वैरायटी की आप एक बार ले आइए इनको और इतने सुंदर प्लांट लगते हैं। एक डेकोरेट के रूप में भी आप इनको अपने घर में, अपनी बालकनी में लगा सकते हैं। डेकोरेट जैसा अपने घर को आप वैसे प्लास्टिक के या जो आर्टिफिशियल फ्लावर लेके आते हैं तो आप उनको सजाते हैं, तो आप इनको लगाइए। आर्टिफिशियल जैसे ही लगते हैं, बहुत सुंदर भी लगते हैं। एक बार महंगे तो आते हैं और आप इनसे प्रोपोगेट करके बहुत सारे प्लांट भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है, एक बार ले आइए, पत्ती से भी ग्रो हो जाते हैं। और पानी तो इनको आप 1 महीने में भी नहीं दोगे तो भी ये सर्वाइव कर जाएंगे। पानी भी नहीं मांगेंगे आपसे और पत्ती से भी ग्रो हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है सेकुलेंट के, जितने भी प्लांट होते हैं। तो आप इनको अपने घर में ज़रूर लगाइएगा। और बिन केयर का प्लांट है, फर्टिलाइज़र तो आपसे बिल्कुल भी नहीं मांगते हैं। फिर है हमारा स्वीट पोटैटो वाइन। स्वीट पोटैटो वाइन भी ऐसा ही प्लांट, स्वीट पोटैटो वाइन भी एक ऐसा ही प्लांट है। ये भी बिना धूप के चल जाता है। अगर आपको नहीं भी मिल रहा है मार्केट से, तो कितना सुंदर लग रहा है, तो आप इसको एक शकरकंद से भी उगा सकते हैं। मैंने शकरकंद से ही बनाया है, उगाया है। और पता नहीं इसका कलर कौन सा निकल के आएगा। ये पर्पल वाला भी बहुत सुंदर लगता है और बिना धूप के अच्छे से चलने वाला प्लांट है। आप इसको ज़रूर लगाइएगा अपनी बालकनी में। बास्केट में लगाओगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बालकनी में तो लटकता हुआ बहुत सुंदर प्लांट लगता है ये भी स्वीट पोटैटो वाइन। और बहुत फ्री का ही प्लांट होता है। फिर है मनी प्लांट। मनी प्लांट को तो देखा ही होगा आपने, सभी के घरों में मिल जाता है। मनी प्लांट की कोई भी बेलो ये गोल्डन पोथोस है, एंजॉय पोथोस है, कोई भी ऐसी प्लांट लगाइए आप। मनी प्लांट होता है जो ये मनी प्लांट की जैसे ही होती है, इनकी केयर भी ऐसे ही होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है केयर करने में भी। बस आप इनको थोड़ा सा सावरिंग करते रहिए। और इनको क्लीनिंग पसंद है तो इनको आप, इनके पत्ते साफ रखोगे तो ऐसे ही ये सरवाइव करते रहेंगे और घर के अंदर बहुत अच्छे से चलेंगे, बिना धूप के ही चलेंगे। आप इनको ज़रूर अपने घर में, अपने गार्डन में, अपनी बालकनी में ज़रूर लगाइएगा। फिर है हमारा हरवैथिया। हरवैथिया भी एक ऐसा ही प्लांट है, जेब्रा प्लांट भी बोलते हैं इसको। ये भी बिना धूप के अच्छे से चलता है और थोड़ा महंगा तो आता है नर्सरी से, बट इसके बेबी प्लांट भी निकलते हैं और इसको आप डेकोरेट के रूप में भी लगा सकते हैं। जैसे बहुत से आप ऐसे फ्लावर लेके आते हैं जो आर्टिफिशियल होते हैं, तो आप ऐसे प्लांट लगाइए जो आपके घर को अच्छे से डेकोरेट भी करे और सुंदर भी लगे और लाइव प्लांट भी हो। फिर है हमारा एग्लोनिमा का। एग्लोनिमा भी बिना धूप के ही चलने वाला प्लांट है और एक ये मेडिसिन प्लांट भी है। तो आप इसको अपने घर में भी लगा सकते हैं। अगर धूप नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एक छोटी सी बास्केट में भी लगाइए, तो छोटा ही प्लांट लेके आइएगा तो भी ये बिना धूप के ही चलता रहेगा। फिर है हमारा ड्रेसिना। ड्रेसिना भी एक घर को सुंदर बनाने के लिए, बालकनी को अच्छा सुंदर बनाने के लिए, ड्रेसिना भी बिना धूप के चलने वाला प्लांट है। बस आप इसको छोटे से गमले में लगा दीजिएगा और इसकी कटिंग करते रहिएगा, बड़ा प्लांट हो जाता है वैसे तो। अगर कटिंग नहीं करते हैं तो बिना धूप के अच्छे से चलता है, पानी भी ज़्यादा नहीं मांगेगा आपसे। सभी बिना धूप के चलने वाले प्लांट है। और जो फिर है हमारा क्रोटोन का। क्रोटोन भी एक ऐसा ही प्लांट होता है, ये भी बिना धूप के अच्छे से ग्रो करता है। आप इसको पानी भी नहीं दोगे तो भी चलेगा और धूप में तो वैसे रखने से ख़राब भी हो जाता है। ये घर के अंदर चलने वाला ही प्लांट है, बिना धूप के ही चलता है और फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा नहीं मांगता है आपसे। तो इसको भी आप अपनी बालकनी में, अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कर सकते हैं, इसको भी लगा सकते हैं। अनकेयर प्लांट ही होता है ये भी। फिर है हमारा क्रेजुला का।
तो क्रेजुला भी एक ऐसा ही प्लांट है, ये भी सैकुलेंट वैरायटी का ही है और आप इसको एक पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं। पानी भी नहीं मांगता है, बिना धूप के अच्छे से आपके घर में चलता है और ये शुभ प्लांट भी होता है। तो इसको तो आप अपनी बालकनी में, अपने गार्डन में, अपने ड्राइंग रूम में ज़रूर लगाइएगा। ये ड्राइंग रूम में चलने वाला ही प्लांट है। फिर है हमारा पीस लिली। तो पीस लिली भी एक ऐसा ही प्लांट है, इसको भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा, अपनी बालकनी में सजाइएगा। एक परमानेंट फ्लावर प्लांट है। तो ये तो बिल्कुल भी धूप नहीं मांगता है। इसको तो अगर आप अंदर बिल्कुल ड्राइंग रूम में या अंदर फैन की, पंखे की हवा में रखोगे तो वहाँ भी अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। फिर है हमारा रबर प्लांट। रबर प्लांट भी 2-3 वैरायटी के आते हैं, वैसे तो मेरे पास तो 2 है। ये तो मैं अभी लेके आई हूँ, अभी मैंने ये परचेज़ किया है अपनी गार्डन में, मेरा ही नया मेहमान है मेरे गार्डन का ये। तो रबर प्लांट भी ऐसा ही प्लांट होता है, ये भी बिना धूप के ही चलता है। जितना आप इसको छाँव में रखोगे इसकी इतना ही इसकी पत्तियों में शाइनिंग आएगी। तो इसको भी आप अपनी बालकनी में, अपने गार्डन में लगा सकते हैं। बहुत अनकेयर प्लांट होता है। और फिर है हमारा सिंगोनियम। सिंगोनियम भी एक इंडोर प्लांट ही है, घर के अंदर चलने वाला, बिना धूप के ही चलने वाला प्लांट है। तो इसको भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। ये भी एक अनकेयरी प्लांट है और आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट भी बना सकते हैं। आपकी गार्डन को, अपनी आपकी बालकनी को ये भी सुंदर बनाएगा। तो फिर है हमारी एक और कॉकटेल फंड। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है और ये भी घर के अंदर चलने वाला ही प्लांट है, बिना धूप के ही चलता है। तो इसको भी आप अपने गार्डन में, अपनी बालकनी में ज़रूर ऐड करिएगा और आप इसको भी सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं और हमेशा आपके गार्डन में, आपकी बालकनी में ग्रीनरी बनाए रखिएगा। तो इसको तो ज़रूर लगाइएगा। फिर है हमारी पर्पल हार्ट। पर्पल हार्ट भी एक, जो हमारे ग्रीन प्लांट होते हैं उनके बीच में आप पर्पल कलर का प्लांट रखोगे तो और भी सुंदर लगेगी आपकी बालकनी। तो इसको भी ज़रूर ऐड करिएगा। बहुत छोटे से फ्लावर भी आते हैं और इसको जितना छाँव में रखोगे इतनी ही शाइनिंग इसमें बनी रहेगी। एक छोटी सी कटिंग से भी लग जाता है, ज़रूरी नहीं है कि आप नर्सरी से भी लेके आओ, कहीं से अगर आपको कटिंग भी मिलती है तो आप उससे भी इसको ग्रो कर सकते हैं। फिर है हमारा स्पाइडर प्लांट। तो स्पाइडर प्लांट भी एक एयर प्यूरीफाई प्लांट होता है, ये भी इंडोर ही प्लांट है और बास्केट के लिए, आपकी बालकनी के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप इसको बास्केट में लगा के अपनी बालकनी में टांगिएगा तो बहुत ही सुंदर आपकी जो बालकनी होती है वो बहुत सुंदर लगेगी। जो इसकी रनर नीचे को लटकते हैं बहुत सुंदर लगते हैं। फिर है हमारा सफलेरा का। तो सफलेरा भी एक ऐसा ही प्लांट होता है, बहुत सुंदर प्लांट होता है। इसमें 2-3 वैरायटी आती है। तो इसको भी ज़रूर ऐड करिएगा अपने गार्डन में। तो ये भी एक इंडोर ही प्लांट है और बिन पानी का प्लांट होता है। पानी भी आप इसको 2-3 दिन छोड़ के दोगे तो भी ये सर्वाइव करता रहेगा। सफलेरा की 2-3 वैरायटी आती है। जो इसकी पत्तियों का डिज़ाइन होता है, एक अम्ब्रेला प्लांट भी बोलते हैं इसको। अम्ब्रेला जो डिज़ाइन होता है इसका, अम्ब्रेला के जैसा, बहुत अनकेयर प्लांट है। फिर है हमारा नॉरफॉक। नॉरफॉक तो आपने देखा ही होगा, ये तो अंदर ही हॉल में, मॉल में सभी को अंदर ही मिलते हैं। अगर आप कहीं बड़े भी मॉल में जाओगे ये अंदर ही दिखाई देते हैं। तो ये भी एक धूप में ना चलने वाला प्लांट है, ये भी छाया में ही चलने वाला प्लांट है। तो ये अगर आप इसको एसी वाले रूम में भी रखोगे तो वहाँ भी अच्छे से सर्वाइव करता है। ऐसा नहीं है कि इसको डे लाइट में भी, दिन की लाइट भी नहीं चाहिए, आप इसको ट्यूब लाइट की रोशनी में भी अच्छे से ग्रो करता है। ज़रूरी नहीं कि इसको दिन की लाइट ही मिले। फिर है हमारे एग्लोनिमा का स्नो वाइट प्लांट। तो ये भी एक अंदर ही चलने वाला प्लांट है, बालकनी में अंदर ही चलने वाला, बिना धूप का ही चलने वाला प्लांट है। तो इसको भी आप अपने घर के अंदर ज़रूर ऐड करिएगा। अगर आप फ्लावर प्लांट नहीं लगा रहे हैं तो ये आपकी फ्लावर की कमी को भी पूरा करेगा। इतनी इसकी पत्तियाँ इतनी सुंदर होती है। फिर है हमारी बूस्टन फंड। तो ये भी एक अंदर ही चलने वाली प्लांट होते हैं बूस्टन फंड। तो बाहर रखने से तो ये वैसे भी ख़राब हो जाती है। तो इसको भी मैं भी अपने गार्डन में दोनों को ही लेके आई हूँ। अभी मेरे छोटे ही प्लांट हैं, मैं न्यू ही लेके आई हूँ इनको, अभी परचेज़ किया है मैंने। तो इसको भी आप अपने घर के अंदर लगा सकते हैं और ये बहुत महंगा भी आता है नर्सरी से। इसकी बास्केट होती है जो मुझे 350 रुपये की बताई है। फिर है हमारा फिलोडेंड्रोन का प्लांट। तो इसको भी आप अपने घर के अंदर बालकनी में लगा सकते हैं। आप इसको बास्केट में भी लगाओगे तो भी अच्छे से चल जाएगा, बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। ये मेरा ब्लैक कलर का है और ये मेरा पर्पल कलर का है। तो 2 ही कलर है मेरे पास, नहीं एक ग्रीन वाला भी है। तो आप इनको भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कर सकते हैं, अपनी बालकनी में लगा सकते हैं।
ये भी बिना धूप के चलने वाले प्लांट होते हैं और बिना पानी के भी होते हैं, बिना फर्टिलाइजर के भी होती है, लो मेंटेनेंस प्लांट है। फिर है हमारा रियो प्लांट, रियो बोट लिली, दो तरह के प्लांट होते हैं ये भी। एक वेरीगेटेड होता है और एक ये सिंपल होता है, तो ग्रीन वाला होता है और इसमें थोड़ा जो पत्ती होती है ये और सुंदर लगती है। तो आप इसको भी अपने गार्डन में, अपनी बालकनी में लगा सकते हैं। ये भी बिना धूप के चलने वाला प्लांट है। अगर आपके यहाँ धूप आती है तो आप उसको धूप में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना भी बेशरम प्लांट होता है कि हर जगह चल जाता है। आप इसको बाहर ठंड में भी रखोगे तो भी ये सर्वाइव करता रहेगा। ठंड में भी इसका कुछ नहीं बिगड़ता है और सर्दी में भी और गर्मी में भी आप इसको घर के अंदर भी लगा सकते हैं। बहुत सुंदर प्लांट होता है। फिर हमारा डेफनबेकिया, तो डेफनबेकिया भी एक ऐसा ही प्लांट है। ये भी देखा होगा आपने, बड़े बड़े हॉल में, मॉल में अंदर ही रखे रहते हैं और बहुत बड़े भी हो जाते हैं। ये कम से कम 5 से 6 फीट के भी हो जाते हैं। बहुत सुंदर प्लांट लगते हैं ये भी बिना धूप के ही चलने वाले प्लांट है। धूप में रखने से तो ये और भी ज़्यादा खराब हो जाते हैं। फिर है अजवाइन प्लांट, अजवाइन प्लांट भी बिना धूप के चल जाता है। जितना आप इसको छांव में रखोगे इतनी ही पत्तियाँ इसकी ज़्यादा ग्रीन दिखाई देगी। तो ये भी बहुत से अनकेयर प्लांट होता है। एक अगर पत्ती भी कहीं गिर जाएगी इसकी तो वहीं से ही मिट्टी में जड़ पकड़ लेता है। तो आप इसको भी बास्केट में लगा के अपनी बालकनी में लगाइएगा, बहुत सुंदर प्लांट लगेगा। और उसकी खुशबू भी ऐसी होती है कि आपके पूरी बालकनी में, आपके घर में इसकी खुशबू ही फैली रहेगी। खुशबू ज़्यादा अच्छी होती है इसकी। फिर है हमारा कोलियस, तो कोलियस भी आप घर के अंदर लगा सकते हैं, बिना धूप के चलने वाला प्लांट होता है। तो कोलियस की मेरे पास 4-5 वैरायटी है। और कोलियस की जो पत्ती होती है ये भी एक फ्लावर की कमी को पूरा करते हैं। अगर आप फ्लावर नहीं लगा रहे हैं तो आप इनको लगाइएगा, आपके गार्डन में फूलों की कमी को महसूस नहीं होने देगा। तो अनकेयर प्लांट होता है ये भी। आप इसको एक कटिंग से, छोटी सी कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत अनकेयर प्लांट होता है, बट हाँ रोज़ पानी मांगता है, इसको रोज़ पानी देना होता है। फिर है हमारा एरिका पाम, तो एरिका पाम भी देखा होगा आपने, बहुत जहाँ बड़े बड़े मॉल होते हैं, हॉल होते हैं, तो वहाँ भी अंदर ही रखे होते हैं। वैसे तो जो होटल होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, वहाँ बाहर भी लगे रहते हैं ज़मीन में। बट ज़मीन में लगे रहने से क्या होता है, इनको जो न्यूट्रिशन होता है, जो अच्छे से मिट्टी में मिलता है इनको, वो अच्छे से मिल जाता है, तो इसलिए मिट्टी में चल जाते हैं। वैसे अगर आप गमले में लगाते हैं तो इसको भी आप घर के अंदर लगा सकते हैं। बालकनी के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। एयर प्यूरीफाई प्लांट होता है ये भी, तो आप इसको भी अपनी बालकनी में ज़रूर लगाइएगा। फिर है हमारा स्नेक प्लांट, तो स्नेक प्लांट भी एक ऐसा ही प्लांट है, एयर प्यूरीफाई प्लांट है ये भी। जो जहरीली हवा होती है हमारे अंदर की, घर के अंदर की, उसको एब्जॉर्ब करके रखता है। तो आप इसको भी ज़रूर लगाइएगा अपनी बालकनी में। ये भी बिना धूप के ही चलने वाला प्लांट है और बिन पानी का प्लांट है, पानी भी नहीं मांगता है आपसे, पानी भी नहीं दोगे। फिर है हमारा चाइनीज़ एवरग्रीन एग्लोनिमा का प्लांट, तो इसको भी आप घर के अंदर लगाइए। ये भी बिना धूप के ही चलेगा, बस थोड़ा पानी का ध्यान रखना होता है, पानी रोज़ मत दीजिएगा इनको। और बेबी प्लांट से भी आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। इनके बेबी प्लांट भी बहुत सारे निकलते हैं, नर्सरी से थोड़े महंगे आते हैं ग्लोनिमा के प्लांट, बट आप एक बार ले आइएगा तो आपके पास बहुत सारे हो जाते हैं। फिर है हमारा लेडी पाम, तो लेडी पाम भी एक घर के अंदर ही चलने वाला प्लांट है, बिना धूप का प्लांट है। देखा होगा आपने नर्सरी में भी ये ग्रीन नेट के नीचे मिलेंगे, टीन शेड के नीचे ही मिलेंगे। जो जितने भी इंडोर प्लांट होते हैं वो नर्सरी में भी ऐसे ही रखे रहते हैं। फिर है हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया, सॉन्ग ऑफ इंडिया भी बिना धूप के ही चलने वाला प्लांट है। नर्सरी में भी ये आपको टीन शेड के नीचे, ग्रीन नेट के नीचे ही मिलेंगे। तो आप इसको भी अपनी बालकनी में ज़रूर ऐड कर सकते हैं, ज़रूर लगा सकते हैं। बिना धूप के ही चलेगा, धूप आपसे कभी नहीं मांगेगा, पानी भी नहीं ज़्यादा मांगेगा आपसे। तो इसको भी ज़रूर लगाइएगा। फिर है हमारा जेड प्लांट, जेड प्लांट तो एक ऐसा प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। आप इसको धूप में रखिए, छाँव में रखिए, कहीं भी रखिए, वहीं अच्छे से सरवाइव कर जाता है। और बहुत ही शुभ प्लांट भी होता है, तो एक पत्ती से भी ग्रो हो जाता है और अनकेयर प्लांट है, पानी भी ज़्यादा नहीं मांगता है। तो जितने भी मैंने सारे प्लांट आपके साथ शेयर किए हैं, बिना धूप के चलने वाले प्लांट है। आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा, बालकनी में लगाइएगा, कहीं भी लगाइएगा, बिना धूप के अच्छे से चलेंगे, आपसे फर्टिलाइज़र भी नहीं मांगेंगे। लो मेंटेनेंस प्लांट है सारे भी। तो आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो कमेंट करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।